जो हमने ये अभिक्रिया लिखी, इससे ये अभिक्रिया लिखनी आ रही कि नहीं आ रही? आ जाएगी ना? आ जाना चाहिए। इससे ये कैसे लिखा जाता है ये हमें आ जाना चाहिए। अब जब ये बन जाए, है ना, फिर हम क्या करेंगे, इस पर देखेंगे। हमारे पास जो ई सेल होता है, ई नोड सेल जो है, मानक अवस्था पर सेल विभव क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई, क्या होगा बेटा? कैथोड माइनस एनोड को क्या बोलेंगे? ई नोट राइट, राइट पे कौन आता है? कैथोड। और ई माइनस एनोड, लेफ्ट में क्या आता है? ई एनोड। ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है ना? तो राइट में कौन है? दाहिनी तरफ कौन है? कैथोड। और उसमें से हम एनोड, ये जो बाईं तरफ है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि जो ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड है, कैथोड पर कौन है हमारा? तो कैथोड पर हमारे पास इस समय देखो ये है, कौन है? कॉपर। तो इसको कैथोड का हमने कॉपर लिया, फिर जिंक को लिया यहाँ पर। अब इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है। जब हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा था, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में के अनुसार कॉपर की वैल्यू कितने है? मानक कितना है बेटा इसका? कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी थी? 0.34 वोल्ट। बिल्कुल 0.34, है ना, वोल्ट। इतना आया था। और जो जिंक इलेक्ट्रोड था उसका कितना आया था? 0.76। हाँ 0.76, लेकिन इससे पहले क्या था? माइनस। माइनस। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखो बेटे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ एक शब्द नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमेशा मानक अपचयन विभव लेते हैं। क्या लेते हैं? मानक अपचयन विभव। इसमें तो ठीक है, अपचयन हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बना। यहाँ Zn2 पॉजिटिव से Zn बना। ये भी ये मानक अपचयन विभव। जबकि होता क्या है, यहाँ पर क्या हुआ? Zn से Zn2 पॉजिटिव बना ना, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ? ई नोट Zn2 पॉजिटिव और तब Zn लिखा, उल्टा लिख दिया इसको। क्योंकि मानक यहाँ पर जो भी लिया जाता है वो मानक अपचयन विभव लिया जाता है। तो अपचयन कब होगा? जब जिंक से 2 पॉजिटिव से जिंक लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर मानक अपचयन विभव लिया जाता है ना? इस वाली वैल्यू को तो जो हम निकालते हैं यहाँ पर मानक अपचयन विभव होता है। अब देखो इनकी वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर कितना था कॉपर इलेक्ट्रोड का? 0.76 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट, गलत कर दिया। कितना था कॉपर का? कॉपर का कितना था बेटा? प्लस में, 0.34 वोल्ट। बिल्कुल। यहाँ पर था 0.34 वोल्ट था। और जिंक का कितना था? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जिंक का कितना था बेटा? माइनस 0.76। देखो, ये माइनस इस फॉर्मूले में था, फिर मैंने माइनस लिखा, 0.76 वोल्ट लिखा। जब हम इसको निकालेंगे तो इस सेल का जो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक और कॉपर जो डेनियल सेल है, उसका हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर क्या होगा? 0.34 और माइनस माइनस दोनों वैल्यू क्या हो जाती? प्लस में हो जाती। 0.76 वोल्ट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा। ये हमारे पास किसका? डेनियल सेल का सेल विभव आएगा। किसका सेल विभव निकाल लिया हमने? डेनियल सेल का। डेनियल सेल का हमने सेल विभव निकाल दिया। सबको क्लियर हो गया बेटा? ये हमारे पास डेनियल सेल का सेल विभव हो जाएगा। कि जैसे अब देखो, पहले हमें हमें मालूम नहीं था कि इससे क्या होना है, ठीक है? तो पहले हमने अलग अलग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उनकी वैल्यू निकाली। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कितना माना? उसका माना इलेक्ट्रोड विभव कितना माना बेटा? इस समय वो बताइए, जीरो। प्राची, नहीं प्राची बताएगी। प्राचीन ज्वाइन किया ना? कितना बेटा? प्राची कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव? जीरो। 0। अब उसने सुन लिया है ना? मालूम था तुम्हें? जी सर। चलो वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हर, अब निकलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यहां पर ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जो तत्व होता है बेटा। तत्व को मतलब यहाँ पर एक धातु है और अधातु है ना?
को जो है उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की जो सूची हमें प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये मानक अपचयन विभव है बेटा। जो तत्व है, धातुओं का जो यदि हम देखेंगे मानक अपचयन विभव का घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम जो होगा, वो क्या कहलाएगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना? ये कैसे निकाला हमने? ये पूरी पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हुए निकाली। हमने क्या किया? जैसे फ्लोराइड को जोड़ा तो उसमें वैल्यू आई 2.87। फिर हमने कोबाल्ट को जोड़ा तो आया 1 पॉइंट। ये देखो सीरीज है। और ये मालूम कैसे? ये मानक अपचयन विभव के, यदि आप देखोगे, ये मानक, ये जो बढ़ती हुई अपचायक क्षमता है ना, ये हमारा जो दिखा रहा है, ये मानक अपचयन विभव का घटता हुआ क्रम है। ये इधर देखो, मानक अपचयन विभव का घटता हुआ क्रम। इधर से इधर देखोगे तो ये घटता हुआ क्रम है। या ऊपर से जाओगे नीचे की तरफ तो मानक अपचयन विभव घट रहा है ना? मानक अपचयन विभव यहाँ 2.87 था। फिर देखो जहां पर हमने निकाला किस किस का निकाला था? हमने कॉपर को जोड़ा था। तो कॉपर इलेक्ट्रोड देखा था, कॉपर कॉपर जोड़ा था बेटा, कॉपर का निकाला था हमने। कहाँ है कॉपर? ये है कॉपर। ये ये हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ा था तो ये आया था 0.34 वोल्ट, है ना? और दूसरा हमने निकाला था जिंक का, तो जिंक ये है, ठीक है ना? जिंक का आया -0.76 वोल्ट। तो देखो ये ऊपर रखा और इसे नीचे रखा क्योंकि कम है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता चला गया वो नीचे रखते चले गए, जोड़ते रहे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और उसी के आधार पर हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई और इसको बोलते हैं मानक, आप क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना? मानक अपचयन विभव के आधार पर घटते क्रम में, यहाँ हम घटते क्रम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो श्रेणी दिख रही है ये घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में इसको उल्टा लिख दो तो बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त हुआ वो उसे कह सकते हैं मानक अपचयन विभव की श्रेणी, है ना? ये मानक अपचयन की घटते हुए क्रम में मिला, है ना? और इस श्रेणी को कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? देखो मानक अपचयन विभव को समझना, तो देखो यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी है। अपचयन आप समझ रहे होंगे, अपचयन विभव, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम कल बताएंगे आप लोगों को क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा